जून में जेआरएफ, अगर यही आपका टारगेट है फॉर जून 2025 साइकिल ऑफ यूजीसी नेट, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आज के सेशन में हम एक शॉर्ट फॉर्मूला क्रैक करेंगे जिससे आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। नेट की प्रिपरेशन तो आप कर रहे होंगे सिंस लास्ट 4 मंथ्स, थियरी आप अपने ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। अब लास्ट 2 मंथ्स आपके मोस्ट क्रूशियल मंथ्स हैं। इन मंथ्स में आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, कैसे एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग करेंगे, ये डिसाइड करेगा वेदर और नॉट यू गेट योर जेआरएफ इन द मंथ ऑफ जून। तो डिस्कस कर लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्मूला टू क्रैक जेआरएफ इन द मंथ ऑफ जून। देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन करना, हार्ड वर्क करना एक चीज़ है, मगर उसी हार्ड वर्क को स्मार्टली अप्लाई कर पाना इज़ अनदर थिंग। ठीक है, जो एक डिफरेंस रह जाता है माइनर सा बिटवीन द नेट क्रैकर्स एंड बिटवीन दोज हु क्वालिफाई द जेआरएफ, यूजली वो डिफरेंस होता है नॉट बिकॉज द जेआरएफ क्वालिफायर्स नो मोर देन द नेट क्वालिफायर्स, बट बिकॉज द जेआरएफ क्वालिफायर्स एक्ट स्मार्टली। ठीक है, विच मीन्स वॉट, विच मीन्स आपका नॉलेज बेस सेम है, आपने सेम नंबर ऑफ़ यूनिट्स पढ़ी हैं, सेम नंबर ऑफ़ राइटर्स कवर करे हैं, बट द वे यू अप्लाई दैट नॉलेज वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला तरीका है अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच को सेट कर लीजिए। दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स अपना थियरी से फोकस शिफ्ट कर लीजिए टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस नाउ। इनफ टाइम हैज़ बिन अलॉटेड टू थियरी, आपने काफ़ी पढ़ाई कर ली है। ठीक है, लास्ट 2 मंथ्स में विजडम यही है कि आप कोई नया टॉपिक ना स्टार्ट कर जो आपने ऑलरेडी कवर किया उसको थरली रिवाइज करिए एंड अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लग जाओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके एक दिन में पॉसिबल आप कर सकते हो उतने करो। पेपर 1 से करिए, पेपर 2 से करिए। ठीक है, अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस करिए, यूनिट वाइज कर लो, राइटर वाइज कर लीजिए, यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पैटर्न वाइज ऑल्सो, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, तो जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा कि हाँ, अब मुझे थियरी भी आती है लेकिन इस थियरी को अप्लाई करने का एक तरीका भी मैंने फिगर आउट कर लिया है। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है दैट इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, यानी फिक्स जो अपना फोकस है आपको करना है फ्रॉम थियरी टू एग्ज़ाम प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नाउ। सेकेंड तरीका रहेगा क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक। ये एक चीज़ है जो आप सिर्फ कर ही सीख सकते हैं। यानी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कोई कॉम्प्लेक्स सा स्टैंजा या कॉम्प्लेक्स पैसेज आ जाता है, आप कैसे उसको टैकल करोगे? अगर उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, कैसे आप उसको कॉम्प्रीहेंड करोगे? या अगर आपके पास क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कैसे कॉम्प्रीहेंड करोगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे उस क्रोनोलॉजी को? या फिर अगर आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं रीज़न असर्शन के, तो कैसे आप दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस हो गए, जितने भी ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस के बाद ही आपको समझ आते हैं। कभी कभी व्हाट हैपेंस इज यू नो द फैक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन बिकॉज आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता थी, बिकॉज आपने इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि आपने अपनी टेक्निक्स को शार्पन नहीं किया था, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऑल्दो जो फैक्ट्स रिक्वायर्ड थे उस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करने के लिए वो आपको पता थी। तो मेक श्योर कि अपनी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक को आप पहले से डिसाइड कर जाएंगे। अगर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, उसका बेस्ट यूज़ आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बाद ही आएगी, ये आप खुद फिगर आउट करोगे। नो टीचर कैन टीच यू कि ये कैसे किया जाता है। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला रहेगा। थर्ड चीज़ है लास्ट 5 ईयर्स के, मिनिमम लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स सब्जेक्ट वाइज कवर कर लो। वट एवर योर सब्जेक्ट इज जिसमें आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करने वाले हो, एस्पिरेंट हो जिसके अपीयर करने वाले हो, लास्ट 5 ईयर्स में कम से कम हर साल में 2 एग्जाम्स हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर द कोविड ईयर ऑफ कोर्स, राइट। बट आपको आराम से 10 से 12 क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए। डाउनलोड सेक्शन के अंडर जाइए, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, जिस ईयर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए उसको सिलेक्ट करो और सारे के सारे पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। बाय द टाइम यू सॉल्व ऑल द पेपर्स, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा पेपर पैटर्न से। आपने 3 घंटे लगाकर सेम फॉर्मेट में वैसे ही पेपर सॉल्व किए हैं जो पास्ट ईयर्स में आए हैं और जो फ्यूचर में आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको एक तरह की फैमिलियरिटी देता है। फैमिलियरिटी से क्या होता है, जब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पैटर्न फैमिलियर है, आप एग्जाम में अलग कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जाते हो। ठीक है, तो ये फैमिलियरिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये फैमिलियरिटी तभी आएगी जब आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ इज़ सबको पता है जो लास्ट साइकिल रही हमारी उसमें कट ऑफ वाज हायर देन एवर। हर सब्जेक्ट की, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है ब्रोक द रिकॉर्ड्स, सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। तो अब जब कट ऑफ हाई है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट साइकिल ये भी हाई हैं।
अब एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए हमारा टारगेट भी हाई होना चाहिए, तो एम करिए, लास्ट कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड करिए कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मुझे चाहिए। अगर आपकी कट ऑफ लेट्स से कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टर्म्स है, अगर आपकी कट ऑफ लेट्स से 110 है, तो आप एम करो कि 100 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस तो मुझे मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू एम फॉर द मून दैट इज़ व्हेन यू गेट द स्टार्स, ठीक है। तो थोड़ा हाई एम करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा डेफिनेटली होगा। सो डू मेक श्योर टू एम हाई, बिकॉज एम हाई कर कर ही आप उस कट ऑफ वाली रेंज में फॉल करेंगे, जिससे आपको JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल पाएगी। नेक्स्ट चीज़, अगर लास्ट साइकिल में संभाव आपका नेट हो गया था लेकिन JRF रह गया है, या फिर अगर आपके रिपीटेटिवली नेट ही क्वालिफाई होता है लेकिन JRF नहीं हो पाता है, या फिर अगर आपका PhD वाला जो एक पोर्शन है वो क्लियर हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, बट नेट नहीं हो पाता, तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स आप केपेबल हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। आपका PhD क्वालिफाई हो पाना या फिर आपका नेट क्वालिफाई होना इज़ अ साइन कि आपका JRF हो सकता है, मगर आपने अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं किया है। अगर लास्ट 4 अटैम्प्ट से सेम मिस्टेक कर कर सिर्फ और सिर्फ नेट ही ले पा रहे हो, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, तो अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करो, देखो कि कहाँ मेरे क्वेश्चंस कम रहते हैं, ठीक है। वैसे भी नेट और JRF के बीच का जो गैप ब्रिज करने वाले नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 10 से 15 हैं। तो अगर आप 10 क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के गलत कर कर आ रहे हो, या फिर 10 क्वेश्चंस पैसेज के गलत कर रहे हो, तो नाउ यू नो कि ये आपके पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप लैग कर रहे हो, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दोज पॉइंट्स। तो आपकी जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है ये आप खुद ही कर सकते हो। आपकी रिस्पॉन्स शीट देखिए लास्ट साइकिल की, ठीक है, फिर देखिए उसमें से क्या क्या कमियाँ रह गई हैं, राइट। कभी कभी आपने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, इवन दो आपको क्वेश्चन आता था बट गलत अटेम्प्ट कर दिया। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन वर्क ऑन। ये सेल्फ एनालिसिस होगा, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद ही पॉसिबल होगा। तो लास्ट साइकिल की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर जाना, लास्ट ईयर जो मैंने गलती की थी नेक्स्ट ईयर में मुझे वो नहीं करनी है, ये डिसाइड कर जाना। एंड लास्टली, एंड आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टाइम मैनेजमेंट अब सीख लीजिए। 3 आवर्स में 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये आपको पता है, ठीक है। CBT मोड में मोस्ट लाइकली आपका एग्ज़ाम होगा, यही आपको पता है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि टाइम के साथ भी एक रेस लगानी स्टार्ट करो। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आपका टारगेट नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम ऑफ 3 आवर्स ओनली आपका टारगेट है। जब आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे ना, जितना जल्दी आप पेपर सॉल्व कर पाओगे उतना आपको टाइम मिलेगा उस पेपर को रिवाइज़ करने का। जितना आप रिवाइज़ कर पाओगे, हो सकता है आपने जल्दी जल्दी में कोई ऑप्शन गलत चूज़ कर दिया, ऑल्दो आपको आंसर करेक्ट आता था, तो आप उसको एक एटलीस्ट चेंज कर पाओगे आंसर को, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट अगैन इज समथिंग जो आएगी आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। सो मेक श्योर इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है इसको आप ध्यान में रखेंगे। लास्ट 2 मंथ्स की प्रिपरेशन डिटरमिन कर सकती है कि क्या आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपके करियर का जो पाथ क्या रहने वाला है वो इन लास्ट 2 मंथ्स में डिसाइड होगा। सो मेक श्योर लास्ट 2 मंथ्स में जितना केयरफुल आप रह सकते हैं विद योर प्रिपरेशन, स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट टेक्निक्स को डिसाइड कर लीजिए, क्या मेथड्स आप यूज़ करने वाले हैं ये डिसाइड कर लीजिए, एंड दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर इन योर जून साइकिल ऑफ 2025। आई होप आज का जो सेशन है आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। वी विल कीप ब्रिंगिंग अप मोर सच सेशंस, टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द UGC नेट टेक्स्ट बुक चैनल, एंड थैंक यू एवरीबडी।